स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सेवर एकेडमी पर। मेरा नाम है ललित उपाध्याय और प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान विषय की लाइव क्लासेस आपकी कंडक्ट कराई जा रही हैं। शाम को डेली किस टाइम में होती है क्लास हमारी? 7:30 से लाइव क्लास होती है बेटा आपकी। कल मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स कराए थे और आज फिर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आया हूँ। ठीक है, तो सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। ओके, जो बच्चे क्लास के अंदर उपस्थित हैं उन सभी का स्वागत है। तो देखिए, आज का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण। ठीक है बेटा, ये क्लास आज आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या रहने वाला? आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा आपका कक्षा 12 के लिए। ठीक है, गुड इवनिंग बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट कक्षा 12 के लिए आपका ये वाला टॉपिक होने वाला है, तो प्लीज़ ज़रूर क्लास में अंत तक बने रहना। ठीक है, फ़ायदा आप ही का है, नहीं आओगे तो नुकसान भी आप ही का है। ठीक है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा बेटा, क्लास आपको लेनी है, क्लास आपको कंडक्ट करानी है। ठीक है, तो चलिए एक बार इसका डायग्राम देख लीजिए। प्लस क्यू माइनस क्यू, इन पर फोर्स कौन सा अप्लाई होगा बेटा? F इजिकल टू क्यू ई एंड F इजिकल टू क्यू ई। दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, डायग्राम नोट करेंगे जल्दी से बच्चे, डायग्राम नोट करेंगे सभी। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट हो जाएगा O और द्विध्रुव की दूरी कितनी होती है? 2L होती है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से सभी। अच्छा, जो इसमें हम लंबवत दूरी लेंगे वो देखिए क्या लेंगे? लंबवत दूरी R इजिकल टू 2L साइन थीटा। ठीक है, चलिए डायग्राम नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, हो गया नोट बेटा? नोट हो गया? ठीक है बेटा, ठीक है, कोई नहीं। बेटा एक चीज़ बताइए, कुछ टेस्ट सीरीज हैं और कुछ नोट्स भी है, लेकिन एक चीज़ और बताइए कि ऐप में जो भी चीज़ें हम बता रहे थे, तो बेटा देखिए ज़्यादा कॉस्ट नहीं रखा गया है। कॉस्ट मुश्किल से क्या होगी? 20-30 रुपये होगी, 20 या 30 रुपये। ठीक है, तो एक चीज़ बताइए, एक चीज़ मुझे बताइए कि बच्चे जो आज की न्यू जनरेशन है वो क्या करती है? अपने दोस्तों के साथ में गप्पे शप्पे लड़ाने में, पार्टी करने में ही क्या करते हैं? पता नहीं कितने कितने रुपए का खर्चा कर देता है। लेकिन जब यहाँ पर अब कैरियर की बात आ रही है, पढ़ाई की बात आ रही है, तो जो अपनी मुश्किल से आप सभी को ध्यान में रखते हुए यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए इतनी कम कॉस्ट रखी गई है, 15 से 20 रुपये, बस ज़्यादा नहीं होगी बेटा, इतनी ही होगी टेस्ट सीरीज की कॉस्ट। ठीक है, उसे ही बच्चों को लगता है कि अरे यहाँ पे तो पे करना पड़ेगा। ठीक है, आज के टाइम में आप बताइए 15-20 रुपये में क्या आएगा बेटा? अगर आप मार्केट में जाओगे, एक चाय लोगे, एक चाय 10 रुपये की, कोल्ड ड्रिंक लोगे, कोल्ड ड्रिंक में बेटा 15 रुपये जाएंगे, कुछ भी नहीं आता। उसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल रहे हैं तो बेटा उसको अर्न करने में फ़ायदा है, बाय कर लीजिए उसको। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए। हाँ तो बेटा कौन सा ज़्यादा है ये बताइए। तो चलिए बेटा बात करते हैं, अब किसकी बात करते हैं कि भाई वैद्युत क्षेत्र में हमारा कोई ये द्विध्रुव रखा है।
हमारा कोई द्विध्रुव रखा है तो क्या होगा, इस पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण हम इस पे देखने वाले हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है बेटा कि इसमें क्या होता है, जो हमारा धनावेश है, धनावेश क्या होगा, धनावेश पर जो बल लग रहा है, धनावेश पर जो हमारा बल लग रहा है उसकी दिशा क्या है, उसकी दिशा हमारी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है। ठीक है, तो क्या है, ये कह रहे हैं कि भाई हमने क्या करा, एक द्विध्रुव लिया, उसको वैद्युत क्षेत्र में रखा, वैद्युत क्षेत्र में रखा, तो क्या कह रहे हैं कि जो हमारा धनावेश है, धनावेश पर जो बल लग रहा है वो क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। ठीक है, उसकी दिशा क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। और जो ऋण आवेश है उसकी दिशा क्या होगी, उसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र से विपरीत दिशा में होगी। तो क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव पर क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव पर एक बलयुग्म का आघूर्ण आरोपित हो जाएगा, जिसको किससे प्रदर्शित करेंगे, टॉ से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है बेटा, किससे प्रदर्शित करेंगे, टॉ से। ओके, ठीक है, फिर से सुनिए कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण क्या होगा, क्या कह रहे हो बेटा। देखिए होने वाली तो आज ही से थी, लेकिन कुछ रीज़न रहा, कोई इशू है थोड़ा सा, जिसकी वजह से आज नहीं हो पाएगी। कोशिश कल से पूरी है, कल से पूरी कोशिश रहेगी कि हमारी क्लास कंटिन्यू हो जाए। ठीक है, ओके। जो बच्चे क्लास में अभी आए हैं बेटा थोड़ा सा ध्यान रखें, क्लास हमारी शाम को 7:30 बजे से होती है। ठीक है, शाम 7:30 बजे से क्लास हमारी होती है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, समय से क्लास में आया करेंगे। तो क्या कहा, एक हमने वैद्युत क्षेत्र लिया, वैद्युत क्षेत्र में हमने क्या रखा, द्विध्रुव रखा, द्विध्रुव का जो हमारा धनावेश है, धनावेश पर जो बल लग रहा है उसकी दिशा क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। और जो हमारा ऋणावेश है उसकी दिशा क्या है, उसकी दिशा हमारी वैद्युत क्षेत्र से विपरीत दिशा में है। तो इस द्विध्रुव पर क्या होगा, एक बलयुग्म का आघूर्ण आरोपित हो जाएगा, जिसकी दिशा क्या होगी, सॉरी, जिस पर क्या होगा, एक बलयुग्म का आघूर्ण आरोपित हो जाएगा, जिसको हम क्या करेंगे, टॉ से प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे, टॉ से प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए थ्योरी क्या बनेगी, थ्योरी देख लीजिए बेटा एक बार इसकी। माना एक द्विध्रुव, कहां पे रखा हमने, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, कहां पे रखा आपने, वैद्युत क्षेत्र में। माना एक वैद्युत द्विध्रुव किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, देख लो रखा है क्या, वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। फिर क्या कर रहे हैं, फिर ये कह रहे हैं कि भाई जो द्विध्रुव का धनावेश है। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखेंगे, द्विध्रुव के धनावेश पर, द्विध्रुव के धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र के समान दिशा में, व रटना नहीं है, मैं कुछ भी, कुछ मत रटो, जो दिख रहा है बस उसको लिखो, वो डेफिनेशन है। ठीक है, बल की दिशा में तथा वैद्युत क्षेत्र की समान दिशा में तथा ऋणावेश पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी, लगने वाले बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है, तो द्विध्रुव पर क्या होता है, तो द्विध्रुव पर एक बल युग्म का आघूर्ण आरोपित हो जाता है। ठीक है बेटा, आघूर्ण आरोपित हो जाता है, इसे टॉ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बेटा, टॉ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, प्रदर्शित करते हैं। और क्या होगा, देखिए बल आघूर्ण बराबर क्या होगा, फॉर्मूला देख लीजिए, बल आघूर्ण इज इक्वल टू बल इंटू लंबवत दूरी, बल इंटू लंबवत दूरी। तो देखिए बेटा बल आघूर्ण टॉ हुआ, बल कितना हुआ F, और लंबवत दूरी कितनी है R, और R इज इक्वल टू देखिए कितना है 2L sin थीटा। ठीक है, 2L sin थीटा। देखिए चूंकि R इज इक्वल टू क्या है, R इज इक्वल टू 2L sin थीटा। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, टॉ इज इक्वल टू F इंटू 2L sin थीटा। कितना आ गया, 2L sin थीटा। कोई दिक्कत यहाँ पर, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अब देखिए F इज इक्वल टू कितना है आपका, क्यू ई है, तो देखिए आगे क्या करेंगे, चूंकि F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई यहाँ पर पुट करेंगे, तो टॉ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q इंटू ई इज इक्वल टू, सॉरी इंटू
12 साइन थीटा। अब एक चीज और दे जानते हैं बच्चे आप, चूंकि P इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2L होता है, तो क्या आ जाएगा, टो इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ये आ गया आपका बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए नोट कर लीजिए इसको। ओके, फटाफट नोट करेंगे फिर इसको आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, इस पे इंपॉर्टेंट टॉपिक डाल लेना बेटा, ये आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करो, स्क्रीनशॉट के चक्कर में मत रहना बेटा, पहले ही बोल रहा हूँ, रटो मत कुछ भी, बस इसको देखो, जो समझ में आ रहा है उसको लिखो। जैसे कि भाई हमने द्विध्रुव कहाँ रखा, विद्युत क्षेत्र में, ये बात लिख दी। ठीक है, द्विध्रुव पर जो हमारा धनावेश है, इस पर बल लगने वाला क्या है, इसकी दिशा में है, ये बात लिख दी। ऋणावेश क्या है, विपरीत दिशा में है, ये बात लिखी। तो क्या कहा कि इस पर एक बलयुग्म का आघूर्ण आरोपित हो जाएगा, ये बात हमने लिख दी। और इसे किससे प्रदर्शित करेंगे, टॉ से प्रदर्शित करेंगे, सिंपल। और ये निकाल लिया फॉर्मूला, बल इंटू लंबवत दूरी, वो कितनी थी, 12 साइन थीटा रखी, आर की जगह 12 साइन थीटा पुट किया, एफ इज इक्वल टू कितना है, क्यू ही, और हम जानते हैं क्यू इंटू 12 क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण। आगे चले, देखिए बेटा, अब इसकी आएंगी कुछ स्थितियां। स्थिति क्या आएगी देख लो, देखिए केस फर्स्ट, क्या देखेंगे अब हम, केस फर्स्ट। ठीक है, जल्दी से जल्दी स्टार्ट कराने की कोशिश है बेटा। ठीक है, जल्दी से जल्दी, हो सकता है शायद कल से ही बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए स्थिति ए, केस फर्स्ट, इसकी बात करते हैं बेटा। ठीक है, यदि द्विध्रुव की अक्ष क्या हो बेटा, द्विध्रुव की अक्ष वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो, वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो, तो क्या पुट करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 0। क्या पुट करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 0। और हमारा फॉर्मूला क्या आया है, फॉर्मूला आया है टॉ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। इसमें क्या पुट कर देंगे, 0, और साइन 0 कितना हो जाएगा, 0, तो टॉ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। क्या आ जाएगा, टॉ इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। जल्दी से नोट करेंगे, फर्स्ट केस नोट कर लेंगे बेटा। जल्दी नोट करेंगे, नोट करेंगे जल्दी से बेटा, हो गया। अगला देखिए अब, केस सेकंड। ठीक है, कौन सा, केस सेकंड। चलिए देखिए, स्थिति बी, कौन सी, स्थिति बी, नोट करेंगे जल्दी से इसको। अब क्या कह देंगे, पहले कौन सी थी, पहले वैद्युत क्षेत्र के क्या थी, वैद्युत क्षेत्र के समांतर थी। अब क्या ले लेंगे, लंबवत ले लेंगे। कैसी, लंबवत। यदि द्विध्रुव की अक्ष वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, तो क्या आ जाएगा बेटा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो टॉ इज इक्वल टू पी ई साइन 90। ठीक है, साइन 90 की वैल्यू 1, तो टॉ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी ई आ जाएगा। तो इस स्थिति में हम क्या कह देंगे, इस स्थिति में ये कह देंगे कि भाई इस स्थिति में बल आघूर्ण अधिकतम होगा। कैसा होगा, मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा।
तो क्या करेंगे इसमें ले लेंगे बेटा, देखो क्या लेंगे, देखिए क्या ले लेंगे यहाँ पे, टॉ मैक्सिमम इज इक्वल टू P इंटू ई, ये आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, टॉ मैक्सिमम इज इक्वल टू P इंटू ई आ जाएगा। ओके, और यहाँ से क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई की चीज किस में लिया होगे, डिवाइड में, तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टॉ मैक्सिमम अपॉन ई। चलिए नोट करो जल्दी से, फिर आगे एक कंडीशन और देता हूँ इसमें आपको। ठीक है, एक कंडीशन और दूंगा फिर, या फिर यहीं पे कर लेते, चलो अभी देख लेते, फिर बाद में और चीज करेंगे। देखिए यदि E इज इक्वल टू 1 न्यूटन प्रति कूलम, तो क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू टॉ मैक्सिमम, टॉ मैक्सिमम। तो यहां से क्या निकलेगा, यहां से हम क्या करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो गया, वैद्युत द्विध्रुव आपका, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपका क्या हो गया, अधिकतम बल आघूर्ण के बराबर हो गया है। तो क्या करेंगे, यहां से डेफिनेशन बनाएंगे किसकी, यहां से डेफिनेशन बनाएंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा बल आघूर्ण के रूप में। ठीक है बेटा, हेलो बेटा, यही कहना चाहूंगा बेटा, जो बच्चे लेट आए क्लास में प्लीज थोड़ा समय का ध्यान रखा करें और क्लास में समय से आया करें। ठीक है बेटा, ठीक है। तो चलिए अब देखिए हेडिंग क्या होगी आपकी, यहां से हम बना लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा बलयुग्म आघूर्ण के रूप में। ठीक है बेटा, बलयुग्म आघूर्ण के रूप में ये बना रहे हैं आप। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा, ये होगा ऐसे, कंडीशन क्या है आपकी, P इज इक्वल टू टॉ मैक्सिमम अपॉन E, और E इज इक्वल टू क्या लिया है, 1 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो क्या बन गया आपका, P इज इक्वल टू टॉ मैक्सिमम, क्या बना है, P इज इक्वल टू टॉ मैक्सिमम आपका बना है। अब इसको परिभाषा देंगे, ठीक है, क्या डेफिनेशन बनेगी, देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वह अधिकतम बल आघूर्ण है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वह अधिकतम बल आघूर्ण है जो द्विध्रुव को हमने कहाँ रखा था, द्विध्रुव को 1 न्यूटन प्रति कूलम वाले वैद्युत क्षेत्र में लंबवत रखने पर प्राप्त होता है। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रखा था ना, थीटा इक्वल टू क्या रखा था आपने, 90 डिग्री। तो देखिए क्या आ रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वह अधिकतम बलयुग्म आघूर्ण है जो 1 न्यूटन प्रति कूलम वाले वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को लंबवत रखने पर प्राप्त होता है। ये क्या परिभाषा बनेगी इसकी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा बन जाएगी बलयुग्म आघूर्ण के रूप में। ठीक है बेटा, गुड इवनिंग बेटा। लेकिन मैं फिर से कंटिन्यूसली फिर बार बार रिपीट करता हूँ डेली क्लास में आके कि बेटा क्लास का समय 7:30 बजे होता है, तो प्लीज़ समय से आया करें क्लास में, लेट ना करा करें, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगी। देखो परिभाषा देखिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, रटना नहीं है कुछ भी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वह अधिकतम बल आघूर्ण है, वह अधिकतम, देख लो कैसा बल आघूर्ण है, टॉ मैक्सिमम यानी कि अधिकतम है, वह अधिकतम बल युग्म आघूर्ण है जो कब मिला हमें, 1 न्यूटन प्रति कूलम वाले वैद्युत क्षेत्र में क्या रखा हमने, 1 न्यूटन प्रति कूलम वाले वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को रखा था कब, 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर रखा था। तो हमें क्या मिला था, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रखने पे तो हमें अधिकतम बल आघूर्ण मिला था। तो क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वह अधिकतम बलयुग्म आघूर्ण है जो 1 न्यूटन प्रति कूलम वाले वैद्युत क्षेत्र में
द्विध्रुव को कैसा रखा था, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखने पर, लंबवत रखने पर प्राप्त होता है। ठीक है बेटा, ये परिभाषा किसकी हो गई, ये परिभाषा हो गई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। किसके रूप में, किसके रूप में बेटा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा हो गई बलयुग्म के आघूर्ण के रूप में। और बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। पेपर में या तो इस पे न्यूमेरिकल आ जाएगा या पूरा ये डेफिनेशन में आपका 2 नंबर में पूछ लिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। हेलो बेटा, इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा जो हमने बलयुग्म आघूर्ण के रूप में दी है, अगर इसमें कोई डाउट है तो बताइए। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। इसमें अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो जल्दी से पूछ लीजिए, नहीं तो फिर बेटा मैं अब आपको टेस्टिंग करता हूं आपकी, ठीक है। चलिए देखते हैं अब कैसे। देखो एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर, ठीक है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं आप कितना काउंट करोगे, कैसे कैसे दिमाग लगाओगे। देखिए 2 कूलाम के 2 बराबर आवेश, 2 कूलाम के 2 बराबर नहीं, 2 विपरीत आवेश, विपरीत आवेश 0.8 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, दूरी पर स्थित हैं। द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करो, द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन है बेटा आपका, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको फाइंड करना है। और देखिए द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, P = Q × 2L, ये आपका फॉर्मूला है। दूरी आपको गिवन है, आवेश आपको गिवन है, तो बताइए जल्दी से क्या आंसर आ रहा है। कैलकुलेट करो, अगर नहीं होता तो मैं कराता हूं बेटा, ठीक है, कैलकुलेट करो। बेटा ये तो पता नहीं कौन सा सब्जेक्ट पूछ लिया आपने। चलिए फाइंड करें। आवेश हमारे पास में गिवन है, दूरी हमारे पास में गिवन है, आंसर बताइए जल्दी से फास्ट सभी बच्चे, क्या आंसर आएगा। नहीं होता है तो बेटा मैं कराता हूं, जल्दी से बताएं। एक छोटा सा बेसिक न्यूमेरिकल दिया बेटा आपको, ठीक है, बेसिक न्यूमेरिकल है, छोटा सा, ज्यादा टफ नहीं है। वन 1.6 सौरभ का आंसर आ रहा है बेटा। अच्छा, और किसी स्टूडेंट्स का आंसर, और किसी स्टूडेंट्स का कोई आंसर। बताइए बेटा, किसी ने सोल्व किया और किसी ने, किसी और ने सोल्व किया। सौरभ बिल्कुल सही आंसर है बेटा आपका, ठीक है, आंसर बिल्कुल ठीक है आपका। ओके, तो चलिए बेटा जिन स्टूडेंट्स ने नहीं किया एक बार वो भी देख लीजिए। देखो कैसे भाई, उसने दूरी दी है 0.8 मीटर और बच्चे यहीं पर गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं भाई, हमारे फॉर्मूले में गिवन है 2L, क्या गिवन है 2L, और बच्चे क्या करेंगे क्वेश्चन में, बच्चे क्वेश्चन में यहीं पे गड़बड़ कर देते हैं कि 2 को भी लेके चलते हैं और L की भी वैल्यू पुट करेंगे 0.8। बच्चे ये चीज़ करते हैं और फिर बोलते हैं कि भाई हमारा आंसर तो गलत आया है, ठीक है। तो बेटा ये प्रोसेस गलत है, ये प्रोसेस रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि जो ये 0.8 है ये आपकी L की नहीं, पूरे कंप्लीट
2L की वैल्यू है, ठीक है, क्या है ये पूरे आपके कंप्लीट 2L की वैल्यू है। तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, और एक गलती क्या करते हैं, 2 कूलाम के 2 विपरीत आवेश हैं तो क्या करेंगे वहाँ पर ले लेंगे 4 कूलाम, क्यों, दोनों आवेश के क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन बेटा मैंने आपको डेफिनेशन में क्या समझाया था, मैंने डेफिनेशन में आपको ये समझाया था कि जब हम क्या करेंगे, द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा देंगे तो कोई दो आवेश में से कोई एक आवेश लेंगे और उसका भी परिणाम लेंगे, प्रकृति नहीं लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर कोई सा एक आवेश लिया हमने 2 कूलाम का, और 2L की दूरी कितनी है, 2L की वैल्यू कितनी है 0.8, तो अब इसके आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 1.6 आंसर, ठीक है। ये एक सिंपल सा न्यूमेरिकल था आपका, ठीक है बेटा, ये एक सिंपल सा न्यूमेरिकल था आपका जो मैंने आपसे पूछा था, ओके। ठीक है बेटा, समझ आ गया। बस ये मत कर देना कि कभी L की जगह 0.8 रखो और 2 को भी लेके चलो, ये चीज करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, ये चीज करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी और आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा और आपके मार्क्स भी कट हो जाएंगे, ठीक है, समझ गए। नोट कर लीजिए जल्दी से। आगे देखिए, एक न्यूमेरिकल और देता हूं चलो आपको, देखिए 2 कूलाम व 4 कूलाम वाले दो आवेश परस्पर वन 1.4 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। आवेशों पर लगने वाले बल की गणना करो, आवेशों पर लगने वाले बल की गणना कीजिए, ठीक है। हमें क्या करना है, फोर्स निकालना है जो इन पर लग रहा है। देखिए हमें क्या करना है, F फाइंड करना है। देखिए Q1 की वैल्यू दी है 2 कूलाम, Q2 की वैल्यू क्या दी है, Q2 की वैल्यू दी है 4 कूलाम, ठीक है बच्चों। R की वैल्यू क्या दी है 1.4। तो देखिए कूलाम के नियम से क्या होगा, F इजिकल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए आंसर निकालिए, आंसर बताइए। गुड इवनिंग बेटा, क्लियर है, चलो अच्छी बात है, क्लियर है। तो इसका आंसर बताइए अब। बेटा छुट्टी मत किया करो क्लास में, ठीक है, क्लास में छुट्टी मत किया करो, कंटिन्यू आया करो क्लास में, आप ही का तो बेनिफिट है क्लास में डेली आओगे तो। देखो कैसे करेंगे बेटा, इसको ऐसे करेंगे, 1/4πε0 की वैल्यू क्या दी थी मैंने आपको, 9 × 10⁹ दिया था। तो F इजिकल टू क्या आ जाएगा, 9 × 10⁹ इंटू, देखिए कितना है 2 कूलाम और 4 कूलाम, और देखिए क्या होता है R स्क्वायर, R की टर्म क्या दी है 1.4 × 1.4। चलिए बताइए क्या आंसर आ रहा है। सोल्व कीजिए, आंसर बताइए। जल्दी से फाइंड करेंगे बेटा। किसी का आया,
5 इंटू 10 की पावर 10। अच्छा ठीक है बेटा, और किसी का आंसर? और किसी का कोई आंसर? फिफ्टी इंटू 10 की पावर 9। सौरभ का आंसर आ रहा है 36.7 इंटू 10 की पावर 9। और किसी का आंसर बेटा? चलो देखते हैं क्या आता है। देखो बेटा, देखिए 9 इंटू 10 की पावर 9 आ रहा है, नीचे क्या बन रहा है 1.4 का स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा 1.96। कितना हो जाएगा 1.96। इसको किससे करेंगे, इसको 4 से कट कर लीजिए, 4 4 जा 16, कितना 4 4 जा 16, 3 बचा 4 9 जा 36, तो कितना आ जाएगा 0.49। ठीक है, कितना आ जाएगा 0.49 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 18 इंटू 10 की पावर 9 अपॉन 0.49। 0.49 से 18 को डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा कोई नहीं, देखिए क्या किया मैंने, 4 से इसको कट किया, ठीक है 4 से मैंने इसको कट कर दिया, तो कितना है 0.49 आया, 9 की इंटू 2 में की 18 आ गया, 0.49 से 18 को डिवाइड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो जल्दी से करो, जल्दी से करो। एट 8.82 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन। ठीक है, चलिए हो गया। नमस्ते बेटा, थोड़ा सा क्लास में समय का प्लीज़ ध्यान रखा करें, एक्यूरेट टाइम पे क्लास में आया करें। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज क्या किया, आज हमने जाना कि हमारा बलयुग्म का आघूर्ण क्या होता है। बलयुग्म के आघूर्ण के साथ साथ तो बेटा देखिए कोई बात नहीं ना, मैं क्या कुछ कह रहा हूँ ये बताइए, मैं तो केवल आगाह कर रहा हूँ कि थोड़ा सा उस तरफ भी ध्यान दीजिए। ठीक है, मेरे ऊपर क्रोधित होने से या फिर मेरे ऊपर आप गुस्सा दिखाओगे तो देखो सर मुझे कोई वो नहीं है बेटा। ठीक है, समझ सकते हैं मजबूरी है, ओके समझ सकते हैं मजबूरी है, लेकिन हमारे ऊपर क्रोधित होने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, मैं तो बिल्कुल शांत मन से आपको पढ़ा रहा हूँ और पढ़ा के अपनी क्लास कंटिन्यू करके निकल जाऊँगा। ठीक है, तो देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज हमने क्या करा, 2 न्यूमेरिकल डिस्कस किए हमने आज। ठीक है, 2 न्यूमेरिकल डिस्कस किए, साथ ही साथ हमने क्या डिस्कस, बेसिक न्यूमेरिकल थे, छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, और साथ ही साथ हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया बलयुग्म का आघूर्ण क्या है, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा भी हमने बलयुग्म के आघूर्ण के रूप में दी। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ये हमारे चैप्टर का फर्स्ट पार्ट क्लोज हो गया है। ठीक है, अब चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है कल से वो स्टार्ट होगा, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ओके, जो चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो क्लास में ज़रूर आइएगा। ठीक है, 7:30 बजे से आपकी क्लास लाइव रहेगी। ओके, तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी। आज लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।